हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इक्विलिब्रियम का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी फॉर द बीम शोन इन फिगर। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम है, क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है। यहाँ पे ए सपोर्ट पे यहाँ पे देखिए कौन सा सपोर्ट दिया है, हिंज सपोर्ट दिया है, और बी पे कौन सा सपोर्ट दिया है, रोलर सपोर्ट दिया है। ये ए में हिंज सपोर्ट का ये डायग्राम है और बी में रोलर सपोर्ट का ये डायग्राम है। ओके, ये आपको सपोर्ट के डायग्राम दोनों भी याद होना चाहिए। इसको हिंज सपोर्ट कहते हैं और इसको रोलर सपोर्ट कहते हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए इंक्लाइन फोर्स दिया है 8 किलो न्यूटन का, विद रिस्पेक्ट टू एंगल एक्स दिया है 30 डिग्री। ओके, फिर बाद में 4 किलो न्यूटन का फोर्स पॉइंट लोड दिया है, उसको अल्टरनेट नेम है कॉन्सेंट्रेटेड लोड। यहाँ पे देखिए ए टू इंक्लाइन तो डिस्टेंस 3 मीटर दिया है, उसके बाद में इंक्लाइन से लेके पॉइंट लोड तक डिस्टेंस 3 मीटर दिया है, और यहाँ से पॉइंट लोड से रोलर सपोर्ट तक डिस्टेंस कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है और क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी फॉर द बीम शोन इन फिगर। मतलब हमको ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो क्वेश्चन है इसकी हम पहले क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बीम ए बी ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, देखिए अभी ये बीम हम ए बी बीम ड्रॉ करेंगे, ये हिंज सपोर्ट को हम रिमूव करेंगे। हिंज सपोर्ट को अगर मैंने रिमूव किया तो हमको दो रिएक्शन मिलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक वर्टिकल रिएक्शन। और रोलर सपोर्ट को अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, मतलब रोलर सपोर्ट पे रिएक्शन एक होता है और हिंज सपोर्ट पे रिएक्शन दो होते हैं। ओके, अब ये इंक्लाइन फोर्स है 8 किलो न्यूटन का, 8 किलो न्यूटन को हम रिजॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन होता है और एंगल 30 डिग्री दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम ये साइन 30 लेंगे और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 8 cos 30 रहता है। इसको मैंने रिजॉल्व किया, 8 sin 30, 8 cos 30, और यहाँ पे पॉइंट लोड को हम पॉइंट लोड एज इट इज लिखेंगे। इसको हम कुछ रिजॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, हम ओनली इंक्लाइन कंपोनेंट को रिजॉल्व करते हैं। ओके, फिर बाद में देखिए हम डिस्टेंस दिखाएंगे 3 मीटर 3 मीटर 2 मीटर। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन एफ एक्स मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की एडिशन करना, जो लेफ्ट में जा रहे हैं और जो राइट में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये राइट में जा रहा है RAH, तो इसका साइन कौन सा आएगा, प्लस आएगा। फिर उसके बाद 8 cos 30 ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसका साइन कौन सा आएगा, माइनस साइन आएगा। तो मतलब क्या हुआ, RAH माइनस 8 cos 30 इक्वल टू 0। ये माइनस 8 cos 30 यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, प्लस 8 cos 30। ओके, तो हम ये कैल्शियम में सॉल्व करेंगे, 8 cos 30 इक्वल टू 6.928 किलो न्यूटन, तो हमको RH मिला 6.928 किलो न्यूटन। तो ऐसे ही हम RAV एंड RB वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने RH वैल्यू फाइंड किया। ओके, तो RAV एंड RB फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समेशन एफ एक्स तो हमने निकाला, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, समेशन एफ वाई फाइंड करेंगे। इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन, ये इक्विलिब्रियम का फर्स्ट कंडीशन था, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। उसके बाद में समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे। समेशन एफ वाई मतलब क्या होता है, वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्सेस की एडिशन करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4। RAV प्लस, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है, 8 sin 30 डाउनवर्ड जा रहा है तो इसके लिए माइनस साइन, ये 4 माइनस साइन क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है। RB ये अपवर्ड जा रहा है तो प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा, RAV माइनस 8 sin 30 माइनस 4 प्लस RB इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए माइनस 8 sin 30 माइनस 4, ये हम कैल्शियम में सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा -8। ये RAV प्लस RB प्लस, क्योंकि ये अपवर्ड जा रहे थे, तो हमने कैल्शियम में सॉल्व किया तो हमको -8 मिला इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुटअप करेंगे। क्यों पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो अननोन वैल्यू है, RAV प्लस RB, ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड करना है। अगर मुझे समेशन एफ वाई से नहीं मिल रहा है तो हमारा इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट कंडीशन क्या है, समेशन मोमेंट इक्वल टू 0। तो समेशन मोमेंट इक्वल टू 0 हम फाइंड करेंगे। तो देखिए मोमेंट में कौन से पॉइंट पे लूँगा, A पॉइंट पे लूँगा, B पॉइंट पे लूँगा। ध्यान रखना मोमेंट का पहला रूल, जिस पॉइंट से नंबर ऑफ फोर्सेस ज़्यादा जा रहे हैं उस पॉइंट पे मैं मूवमेंट लूँगा। यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे दो फोर्सेस जा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली 0। अगर RH ए पास से जा रहा है तो 0, RAV भी 0, क्योंकि मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, RAV का 0, इसका भी क्या है 0। ओके, यहाँ पे देखिए 8 cos 30 ये भी ए पॉइंट से पास हो रहा है तो ये भी हम लेंगे, क्या नहीं लेंगे, ओनली कौन से लेंगे, 8 sin 30, 4 और RB, मतलब तीन ही फोर्सेस की हम मूवमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने ए पॉइंट पे मूवमेंट लिया तो यहाँ पे देखिए अगर ए पॉइंट पे मैं कंपास रखूँगा तो 8 sin 30 कैसे जा रहा है, मेरा डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन ए से कैसे मूव हो रहा है, वो क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। ओके, ए
आपको पता है ए पॉइंट पे कंपास रखने का मतलब जो कर्कटक रहता है अपना, ए पॉइंट पे कंपास रखने का, और 8 sin 30 को डायरेक्शन देखे ना, तो कैसे घूम रहा है, ए के बहुत ही ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, तो इसका साइन, क्लॉकवाइज का साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद में ए पॉइंट पे, तो ये मैंने मूवमेंट लिया 4 किलोमीटर का, तो ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज। मूवमेंट में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो कॉन्सेप्ट रहते हैं। क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को हम माइनस साइन लेते हैं। ओके, 8 sin 30 ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। 4 किलोन्यूटन का फोर्स ये कैसे घूम रहा है, ए पॉइंट की बोलते तो क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए आर बी वैल्यू ये कैसे घूम रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसे हुआ, ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो यहाँ पे देखिए 8 sin 30 इंटू, अभी ये पॉइंट 8 sin 30 यहाँ पे है, ए से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर। तो क्या मेरा आया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब 8 sin 30 इंटू 3। यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर का फोर्स है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ए से लेके इस पॉइंट तक, तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 + 3 मतलब 4 × 6। ओके, यहाँ पे देखिए आर बी ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका साइन कौन सा आएगा, माइनस साइन आएगा। लेकिन आर बी डिस्टेंस ए से कहाँ तक डिस्टेंस है, 3 + 3 6, 2 + 2 8, मतलब माइनस आर बी इंटू 8। ओके, वही हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे देखिए समेशन मूवमेंट ए इक्वल टू 0, 8 sin 30 इंटू 3 + 4 इंटू 6 माइनस आर बी इंटू 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे आर बी की वैल्यू मिल जाएगी। ये हम कैलकुलेशन में पूरा सॉल्व करेंगे तो हम आंसर मिलेगा 36। फिर उसके बाद में -8 आर बी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे देखिए -8 आर बी यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, +8 आर बी हो जाएगा। तो 36 डिवाइडेड बाई 8, इसका आंसर क्या मिला मुझे, आर बी का 4.5 किलोमीटर। ये आर बी वैल्यू क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि ये आर बी 4.5 अगर मैंने यहाँ पे पुट किया तो 4.5 -8 जो मुझे आंसर मिलेगा वो आर ए वी का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखिए, पुट आर बी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आर ए वी प्लस आर बी -8 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ये 4.5 थी आर बी की वैल्यू, 4.5 -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे आर बी मिला, आर ए वी -3.5 इक्वल टू 0। ये माइनस का वैल्यू था, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, +3.5, तो मुझे आर ए वी मिला। ओके, अभी मुझे सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है उस ए पॉइंट पे। मैंने आर ए वी और आर ए एच फाइंड किया था। ओके, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर ए एच स्क्वायर प्लस आर ए वी स्क्वायर। हमने देखिए रिजोल्यूशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस में फॉर्मूला दिखा था, आर इक्वल टू समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए समेशन एफ एक्स मेरा आया था आर ए एच का स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई आर ए वी वर्टिकल का स्क्वायर। तो ओके, आर एच का वैल्यू कितना था, 6.928, उसका हम स्क्वायर करेंगे प्लस आर ए वी का स्क्वायर करेंगे 3.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे रिजल्टेंट मिला, रिजल्ट कितना आया, 7.762 किलो न्यूटन। ओके, यूनिट लिखना भूलना नहीं है एग्जाम में, यूनिट अगर नहीं लिखा तो आपको आधा मार्क्स 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ओके, उसके बाद में रिजल्टेंट फाइंड करने के बाद हम क्या फाइंड करते हैं, डायरेक्शन फाइंड करते हैं। डायरेक्शन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स आर ए वी वर्टिकल कंपोनेंट रिएक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट पॉइंट ए। तो ये आर ए की वैल्यू हम कितना आया था, 3.5, और आर एच का कितना आया था, 6.928। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो मुझे थीटा मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू 26.803 डिग्री। उसके बाद में हमें पोजीशन फाइंड करना है, ए पॉइंट पे पोजीशन फाइंड करना है। यहाँ पे ए पॉइंट था, ये बीम था, ये आर एच वैल्यू थी, ये आर ए वैल्यू थी। ओके, उसके बाद में ये रिजल्टेंट हमने निकाला रिएक्शन एट ए। तो यहाँ पे देखिए आर ए ये इंक्लाइन फोर्स हम देखेंगे रिजल्टेंट। उसके बाद में ये थीटा यहाँ पे नोटेशन कर, थीटा की वैल्यू कितनी है, 26.803 डिग्री। ओके, उसके बाद में यहाँ पे एंगल थीटा दिखाएंगे आर एच और आर ए वी। यह हमारा पोजीशन हुआ। ओके, थैंक यू।